हम लोग कर रहे थे हमारे ब्लैक बुक से अपने जो है स्पेलिंग टेस्ट और 3000 स्पेलिंग्स को हमने करना है। उसमें से हम लोग 300 स्पेलिंग्स कर चुके हैं। ये आपका चौथा पार्ट रहेगा। इसमें हम 100 स्पेलिंग्स जो है देखने वाले हैं। और आपको पता ही है हम थोड़ा सा डिटेल में भी करने की कोशिश करते हैं, उन स्पेलिंग्स को समझने भी की भी कोशिश करते रहते हैं ना। ये एफर्ट्स जो है चलता रहता है। ओके, तो इस एफर्ट को आप लोग है ना शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके चैनल के लिए। और मैं आपको बधाई दे देता हूँ 900 सब्सक्रिप्शंस के लिए। वी आर जस्ट 100 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम आवर फर्स्ट और बेसिक टारगेट 1K सब्सक्रिप्शंस या फिर 1000 जो आपके सब्सक्रिप्शन आपके 3D के, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं। तो वो आप लोग कितना जल्दी लेके आ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जल्दी का काम शैतान का होता है ना। हैव पेशेंस बोलते हैं ना, धैर्य रखें कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपकी तरफ अच्छी जाती जाएंगी। बट आपको कई चीज़ों में थोड़ी सी जल्दी भी दिखानी होती है बिकॉज आप ऑलरेडी कुछ लेट भी हो चुके होते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं स्पेलिंग्स को। तो यहाँ पे बात करेंगे हम 301 से लेके 400 तक के स्पेलिंग्स के। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड है 300 फर्स्ट जो क्या है वो है ब्लॉकेज। नाउन के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इसके लिए नाउन सिनोनिम जो है वर्ड नाउन के रूप में देख सकते हो। अवरोध, रुकावट, या फिर आप एक और बोल सकते हो, इसका मतलब एक बाधा भी बोल सकते हो, बाधा। ठीक है, ओके। ब्लोंड, ब्लोंड का मतलब क्या होता है? सुनहरे बालों वाला जो होता है, इसको मैं एडजेक्टिव के रूप में देखना चाहूँगा यहाँ पे। लाइट येलो हेयर वाले जो क्वालिटी है उसको दिखाने की ये कोशिश करता है, तो मैं इसको एडजेक्टिव कहूँगा यहाँ पे। ब्लूम्ड, ब्लूम्ड होता है। ब्लोजम्ड या फिर फ्लावर्ड जो है, इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हो। इसका मतलब खिला हुआ बोल सकते हो, फूल आया ये भी बोल सकते हो। फूल आया मतलब फ्लावर जब ग्लो करता है, दिखता है हमें, जो फ्लावर एक पूर्ण रूप ले लेता है उसको आप ब्लूम्ड बोल सकते हो। खिला हुआ भी बोल सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। बहुत खुश की सेंस में भी आप इसको ले सकते हो, बहुत खुश की सेंस में भी आप इसको लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लोजम नाउन के रूप में देख सकते हो इसको। फ्लावर या फिर टू फ्लोरिस आप बोल सकते हो, खिलना। ये प्रोसेस के बारे में आपका बात करेगा, यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में बात करेगा। बूस्टिंग वर्ब के रूप में देखते हो। टेकिंग विद प्राइड, डींग मारना, शेखी बगारना, अपनी तारीफ खुद करना, हम ना अपने मुंह या मिट्ठू बनना, है ना, वो वाली बात। बोल्डली एडवर्ब के रूप में देखते हैं। बहुत विद करेज या फिर साहसपूर्वक, इसका मतलब बोल सकते हो। बॉम्बशेल, बॉम्बशेल जो है आपका क्या होता है? BOMB और फिर शेल इसके पीछे आपने जोड़ दिया, शेल। ठीक है, SHALL नहीं है, SHELL। इस सेल का मतलब क्या होता है वैसे? देखो, जब इसको अकेले शेल को आप दिखते हो, इसका मतलब कवर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बॉम्ब सेल जब इकट्ठा लिखते हो, नाउन के रूप में लिखते हो, तो शॉकिंग न्यूज को बोलते हो। सनसनीखेज जो खबर होती है उसको आप बॉम्ब शेल एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बोनाफाइड, बोनाफाइड आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है। जेन्युइन या फिर रियल, वास्तविक या फिर प्रमाणिक आप जो है बिल्कुल बोल सकते हो। असली भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। बुकिंग आपका पता है। बूटी नाउन के रूप में देखते हैं। लूट का माल बोलते हैं इसको। इनाम भी बोल देते हैं, लूट का माल भी बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम लोग इस वर्ड को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर बेस्ड एक तरीके से रहता है। बोर्डम, बोर्डम जो है नाउन वर्ड होता है। स्टेट ऑफ बीइंग बोर्ड, जब हम पूरी तरीके से बोर हो चुके होते हैं, जब हम पूरी तरीके से बोर हो चुके होते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोर्डम एक तरीके से बोलते हैं, नाउन के रूप में इसको रखेंगे। बोरोइंग मतलब आप जो है उधार लेने की प्रोसेस को बताओगे। बोरोड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है जब आप वर्ब के रूप में इसको देखते हो। बोदरिंग, बोदरिंग का मतलब क्या होता है? परेशान एक तरीके से करना। ठीक है, बोदरिंग एक तरीके से मानसिक परेशानी को आप बोल सकते हो, मानसिक परेशानी। ठीक है, मानसिक परेशानी आपकी होती है। बाउंसिंग, बाउंसिंग का मतलब उछलना, बाउंस होना, टकरा कर वापिस लौटना। बाउंड आपका जो है बंधा हुआ होता है, निश्चित बोल सकते हो। सर्टन, सर्टन लिखा हुआ है क्या? नहीं, सर्टन, सर्टन भी एक तरीके से आप इसका सिनोनिम में बोल सकते हो। बाउंड्री आपका पता है, सीमा या फिर हद को आप बाउंड्री बोलते हो। वो तो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन पे किस पे यूज कर रहे हो।
बोर्जियोजाइज, बोर्जियोजाइज मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग जो है आपका उसको बोलते हैं। इसको याद करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे गया? बोर्जियो, बोर्जियो आई अलग से कर लेंगे और फिर जाइज, ठीक है। इस तरीके से आप जो इसको पढ़ सकते हो। बोलेज्ड, बोलेज्ड ये एडजेक्टिव वर्ड है आपका। इसको टेढ़े पैरों वाला जो पर्सन होता है उसके लिए बोल सकते हैं, जिसकी लेग जो है काउड है और आउटसाइड की तरफ जो है वो काउड है एक तरीके से, ठीक है। बॉक्सिंग आपको पता है, ब्रेसलेट आपको पता है, बट ब्रेसलेट में है ना गलती हम लोग क्या कर देते हैं इस स्पेलिंग में, इस स्पेलिंग में यहाँ पे ई लिखने की कोशिश कर देते हैं जो कि आपका गलत हो जाता है। ब्रेसलेट का स्पेलिंग सिर्फ यही होता है ना, ब्रेसलेट BRACELET, बस यही ब्रेसलेट आपका होता है। आगे ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है डींग मारना, वही शेखी बगारना, डींग मारना आप जो है बोल सकते हो। अच्छा, जब ब्रैग का आप सेकंड फॉर्म लिखते हो तो डबल जी लिखते हो, क्यों? क्योंकि आपका जो ये लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वो डबल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पहले एक वोवल जो है आपका लिखा जाता है, इसलिए आपका जो कॉन्सोनेंट होता है वो आपका डबल एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म में आपको नाउन में कहना चाहूँगा कि इसको नाउन के रूप में रखो आप, ठीक है। ग्रुप आइडिया इसको छोड़ दो, हिंदी में देखो, विचार विमर्श बोल सकते हो या मंथन बोल सकते हो। एक और इसके लिए अच्छा वर्ड बोल देता हूँ मैं आपको, उद्वेलन, ठीक है। उद्वेलन, उद्वेलन, ठीक है। जो मानसिक रूप से जो हमारे विचार होते हैं, जब मन में थोड़ा सा एक तूफान सा चलता है विचारों का, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो? ब्रेन स्टॉर्म एक तरीके से बोल सकते हो। ब्रेन और स्टॉर्म को इकट्ठा कर देना। ब्रेक्स, देखो एक तो ये ब्रेक्स है, कहाँ गया स्पेलिंग, BREAKS ब्रेक्स, और एक ये ब्रेक्स है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना है। अच्छा, एक ऐसा डिवाइस जो व्हीकल को रोक देता है, मतलब ये वाला ब्रेक ये होता है, और इसको आप जो है नाउन के रूप में देखते हो और इसको जो है आप वर्ब के रूप में देखते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ब्रेकिंग जो है ब्रेक लगाना, उस प्रोसेस को बोल सकते हो। ब्रांड, आप पता है ब्रांड का आपको, ब्रांडिंग आपको पता है ब्रांडिंग क्या होती है। उसके बाद ब्रांडिश, ब्रांडिश मतलब क्या होता है? ब्रांडिश का मतलब एक वर्ब के रूप में दे रहे हो आप, तो लहराना या फिर दिखाना एक तरीके से आप बोल सकते हो। वे वेपन थ्रेटनिंग, थ्रेटिंगली मतलब क्या है कि आप डराने के लिए जब जो हथियार होते हैं, जो हथियार होते हैं उनको दिखा के डराने की जब आप सामने वाले को कोशिश करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम ब्रांडिंग एक तरीके से बोलते हैं। ये ऐसे मोटा हो रहा है, बट जब मैं इसको पतला कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। ब्रीवली एडवर्ब के रूप में देखते हैं, बहादुरी से, इसका मतलब होता है ब्रोलिंग। ब्रोलिंग आपका जो है शोरगुल से लड़ाई को बोल सकते हैं, नॉइजी फाइटिंग। ब्रोलिंग क्या होता है कि ऐसी लड़ाई होती है, नाउन के रूप में मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। जब आपने देखा होगा कि जब गाली गलौज से लोग लड़ाई करते हैं ना, तो वो उसमें लड़ाई में जो फाइटिंग का जो मैटर होता है ना वो बहुत कम होता है, बट उसमें गाली गलौज का शोर शराबे का ज़्यादा मैटर होता है, ठीक है। ब्रेड आपका नाउन होता है। ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब कोई भी टूट फूट जो है आप ब्रेकेज बोल सकते हो। ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब सांस आप जो है बोलते हो। एक और होता है, ये आगे आगे ही लिखा हुआ है, दोनों के बीच में देख लो, ये ब्रीथ है आपका, ये ब्रीद है। ब्रीद को वर्ब के रूप में लेते हैं, इसका मतलब होता है सांस लेने की जो प्रोसेस होती है उसको दिखाता है, और ब्रीद जो होता है वो ये प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब एयर को अंदर लेते हैं या आउट करते हैं, अंदर लेना या आउट करना एयर को, तो उसको जो है ब्रीद एक तरीके से कहते हैं, और जब ब्रीथ कहते हैं, और जो ब्रीद होता है हमारा, ये वर्ब के रूप में इसके लिए यूज करते हैं हम सांस लेने की प्रक्रिया को या छोड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है। ब्रेजेस आपका जो है पुल के रूप में ले लेता हूं मैं, प्लूरल नाउन के रूप में आप इसको देख रहे हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। ब्रेज आपका सिंगुलर नाउन होता है। ब्रीफ केस, भाई स्पेलिंग को मत भूलना, हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रीफ और फिर केस आपका लिखा हुआ इसके साथ होता है। मुझे लगता है कि गलती नहीं होगी, बट कई बार हमसे गलती इस तरीके की हो सकती है, ई को आई की जगह पे कर देगा, ये जो है गलती हमसे करवा सकता है। मतलब एग्जामिनर की मर्जी है, वो हमसे गलती करवाना चाहेगा, बट हमने करनी नहीं है, वो वाली बात आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कागज़ रखने का बैग आप बोल सकते हो, ब्रीफ केस में आप चीज़ें रख सकते हो अपनी, मतलब एक बैग होता है। ब्राइटन वर्ब के रूप में देख रहे हो आप लोग इसको,
उज्जवल करना या फिर खुश करना, ब्राइटन आप बोल सकते हो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में 2-3 गलतियां हमसे करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करना चाहोगे आप लोग, तो यहाँ पे ई लिख सकता है, एक एल लिख सकता है, ए को आई की जगह पे कर देगा, आई को ए की जगह पे कर देगा, या आई ई एन टी कर देगा। तो ये ब्रिलियंट की स्पेलिंग है ना, थोड़ी सी ऐसी स्पेलिंग है जो हमसे एग्जामिनर कोशिश करेगा कि मैं इनसे गलती करवा दूं, बट हम लोगों ने है ना ठान के रखना है कि हम लोग गलती करेंगे ही नहीं भैया, आप लोग हमसे क्या गलती करवाओगे, ठीक है ना। ब्रिंजल तो आप गलती करने वाले हो नहीं इस वर्ड में, तो ठीक है। ब्रिस्टल, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिस्टल। ब्रिस्टल जो है आपका कठोर बालों को बोलते हैं या फिर नाराज होने को बोलते हैं। देखो दो यहाँ पे बातें आपकी लिखी हुई हैं, मुझे पेन लेना पड़ेगा पहले। तो ब्रिस्टल जो नाउन के रूप में देखेंगे तो आप कठोर बाल बोल सकते हो ब्रिस्टल, ठीक है। शॉर्ट या फिर स्टिफ हेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग ब्रिस्टल को नाउन के रूप में। जब वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं ब्रिस्टल्ड, ब्रिस्टल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब होगा टू रिएक्ट एंग्रीली, गुस्से से मतलब रिएक्ट करना, जवाब देना, क्रुद्ध होना, नाराज होना, है ना, गुस्से होना, ये सब जो है मतलब आप बोल सकते हो। ब्रिस्टल्स एक और लिखा हुआ है, एस जब इसके साथ लग जाता है तो कठोर बाल, ये प्लूरल जो है फॉर्म इसका बन जाता है। ये तो मतलब इसीलिए मैं ये आपको 3000 स्पेलिंग्स नहीं करवा रहा था, ठीक है। इसमें मुश्किल से 200 स्पेलिंग निकलेंगे आपके जो करने वाले स्पेलिंग्स है। कोई नहीं, आपकी डिमांड है तो मुझे पूरी करनी है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रॉडकास्टर आपका प्रसारक होते हैं जो मतलब मैचेस या इस तरीके के जो लाइव इवेंट्स होते हैं उनको जो क्या करते हैं, लाइव इवेंट्स को जो लाइव दिखाते हैं हम लोगों को, वो पर्सन क्या होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। ब्रोचर, ब्रोचर एक नाउन वर्ड होता है, पुस्तिका या फिर प्रचार पत्र को आप बोलते हो, ठीक है। बुकलेट होती हैं छोटी छोटी, जैसे मैं दिव्यांग क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आपको नहीं पता हो तो, ठीक है, दिव्यांग क्रिकेट, ओके, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसका एक बुकलेट बनता है। कहाँ पे लिखा है, ये बुकलेट बनता है। उसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे स्पॉन्सर्स जो भी हमारे होते हैं उनको हम कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती है यहाँ पे कि इतने पैसे दोगे, यहाँ पे लोगो लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा, इतने की प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें वो हमारे बुकलेट में होता है। हमारे कुछ प्रीवियस टूर्नामेंट्स के जो है पिक्चर्स आपके बुकलेट पे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, वो एक ऑफिशियल जो है तरीका होता है, तो उसको ब्रोचर एक तरीके से आप बोलते हो। ब्रूम झाड़ू होती है आपकी। ब्रोट ये तो वर्ब का मतलब है, ब्रिंग ब्रोट, ब्रोट है ना। ब्रश आपको पता है। बबल बुलबुला होता है। बजट, बजट होता है फाइनेंशियल प्लान को लेके जो दिया जाता है। बजटरी बजट से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू बजट आप जो है बोल सकते हो इसको। लिखा हुआ भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके का है। बफेट नाउन के रूप में यूज करते हैं और इसका मतलब स्वयं सेवा भोजन। मील वेयर गेस्ट्स सर्व देमसेल्व्स, मतलब बफेट उस सिचुएशन, उस प्रकार को बोलते हैं, भोजन के उस प्रकार को बोलते हैं जिसमें खुद लेके खाना है, खुद लेकर खाना, खाना, ठीक है। खुद लेकर आप जो है फूड आपको सर्व करने वाले वहां पे नहीं है, आपको खुद को ही खुद से सर्व एक तरीके से करना है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, निर्मित करना, बनाना बोल सकते हो। बिल्डिंग आप इसी से बनने वाला वर्ड है, इमारत को बोल सकते हो नाउन के रूप में। बल्ब आपको पता है। बुलेटिन, बुलेटिन में भी गलती करवा लेता है एग्जामिनर हमसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंगल एल लिखता है, और तो मेरे ख्याल से क्या गलती करवाता होगा बुलेटिन में, सिंगल एल ही लिखना पड़ेगा बुलेटिन में। समाचार पत्रिका या फिर इंफॉर्मेशन को बोल सकते हो आप लोग, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है या ऑफिशियल जो न्यूज़ होती है, दैट इज कॉल्ड बुलेटिन, ठीक है। ओके, एक बार लिख के देख लूँ, मुझे भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। BULLETIN, बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन, ओके। बुलिंग, बुलिंग आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो, किसी को डराना, धमकाना, परेशान करना, सताना, इंटीमिडेटिंग करना, किसी को मिसट्रीट करना, किसी के साथ जो भी वीक पर्सन है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसको बुलिंग करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। चिढ़ाना भी बोल सकते हो आप इसको, चिढ़ाना, ठीक है, ओके। कई तरह की चीज़ें इसमें बुलिंग में हो सकती है। ब्यूरो, इसको मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा दिखाने के लिए। ब्यूरो, ब्यूरो नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हो, कार्यालय या फिर विभाग, यानी कि ऑफिस या फिर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का भी स्पेलिंग याद करने का है, ठीक है।
डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे याद रख सकते हो आप लोग स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। ओके, ब्यूरोक्रेट, देखो यहाँ पे गलती क्या करवा देता है, ब्यूरोक्रेट में कई तरीके की गलती करा सकता है। यहाँ पे ए लिख के दे देगा बट लिखना नहीं है हम लोगों ने। नाउन होता है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, नौकरशाही इसको एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक इसी से बना हुआ एक वर्ड है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा सकता है, रिलेटेड है ये आपका ब्यूरोक्रेसी से। ओके, बर्ल्स क्यू, बर्ल्स क्यू हास्य नकल बोल सकते हो या व्यंग्यात्मक, इसके रूप में मैं आपका नाउन जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रीफर करूंगा कि आप नाउन के रूप में बर्ल्स क्यू को याद करने की कोशिश करो। BUR और फिर LES और फिर QUE, 3 तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। या बर्ल्स, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बर्ल्स क्यू, बर्ल्स क्यू, इस तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट है। बर्निंग, बर्निंग आपका जलता हुआ या तीव्र तेज इसको बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच रखना। बिजीएस्ट, देखो आपका बिजी है, बिजी से आपका बिजीएस्ट बना है, ठीक है। बिजी से आपका बिजीएस्ट बना है, वाई को काट के आगे आपका वोवल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो है बिजीएस्ट एक तरीके से बना है। बिजनेस आपका गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेसमैन में डबल एस हो जाता है यहाँ पे और ऊपर भी रहता है, मैन लगाना है बस बिजनेस के पीछे, ठीक है। बटरफ्लाईज में गलती नहीं करनी है, प्लूरल फॉर्म है बटरफ्लाई का, ठीक है। अब देखो जब भी आप बटरफ्लाई लिखते हो, बटरफ्लाई लिखते हो, वाई को काट के IES लिखते हो, देखो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई के पहले जब कॉन्सोनेंट होता है तो उसको काट के IES लिखते हैं। अगर इससे पहले वोवल होता तो उसके साथ सिर्फ वाई लिख के, वाई के साथ, वाई कटेगा नहीं, फिर वाई के साथ आपका S ऐड होगा, तो जब S ऐड होगा तो वो आपका नाउन के साथ जब S ऐड होगा तो आपका प्लूरल बनेगा, वर्ब के साथ जब SES IES ऐड होगा तो वो आपका सिंगुलर एक तरीके से बनता है, बहुत बार बता चुका हूँ। बाइंग, ओके, खरीदना, बाय, बाइंग, बाइंग, ठीक है, सॉरी बाय, बोट, बोट। कैबेज, कैबेज आपका पत्ता गोभी को बोलते हैं। कैबेज का स्पेलिंग में डबल B एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, डबल G भी लिख के दे देगा कई बार। ध्यान रखना है कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, उसको बोल देना है हमने कि गलती नहीं करनी भैया, कितनी भी कोशिश कर ले। कैक्टस आपका प्लांट होता है, डेजर्टी एरियाज में आपको देखने को मिलता है। कैडर, कैडर प्रशिक्षित समूह या फिर कैडर उसको बोलते हैं, ग्रुप होता है जो ट्रेन्ड पीपल का, उसको कैडर एक तरीके से बोला जाता है ना। कैलकुलेट में गलती नहीं करेंगे हम लोग। कैलेंडर बहुत SSC का वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक वर्ड है ये कैलेंडर, ठीक है, ध्यान रखना। कॉलिंग में गलती नहीं करनी है मुझे, कैमरा में भी गलती नहीं करूंगा। कैंपेन्स में गलती हो जाती है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, कैंपेन, और आपको लिख के भी दिखाना चाहूँगा इसको मैं, CAMP, कैंप, और फिर AIA और GNS, कैंपेन्स, ठीक है, ओके। या कैंपेन याद कर लो, कैंपेन, कैंपेन अभियान होता है आपका, किसी भी प्रकार की प्रमोशन को कैंपेन बोल सकते हैं। कैम्फोर, कैम्फोर ऑटोमेटिक सब्सटेंस यूज किया जाता है जो रिचुअल्स में, उसको कपूर या फिर कैम्फोर एक तरीके से उसको बोलते हैं। कपूर, कैम्फोर, कैम्फोर इस तरीके से प्रोनाउंस कर लेना। कैंसलेशन, कैंसल, कैंसलेशन गलती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कैनवस, कैनवस आपका मोटा कपड़े को भी बोल देते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे घर होता है, ये दीवार है, पहले होती थी अब नहीं बनवाते हैं कैनवस। यहाँ पे ना दीवार पे जहाँ पे एक सर्टन हाइट पे जहाँ पे हाथ आसानी से पहुँच सके, बच्चों की पहुँच से दूर बट बड़ों का जहाँ पे हाथ पहुँच सकता था वहाँ पे एक सलेब बोलते थे इसको, ठीक है। हमारे हरियाणा में सलेब बोलते हैं, बाकी आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे सीखना, आप लोग मुझे भी सिखाया करो ना, मुझे भी नहीं, मुझे ही सिखाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बनवाते थे, उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखने के लिए होता था, वो पहले होते थे, अब ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा का होता ही नहीं, अब तो सब कुछ रेडीमेड आता है, बस दीवारें ही होती हैं घरों की, ठीक है, दीवारें ही खड़ी करते हैं बस, उसके बाद तो पेंट भी नहीं होता आजकल, और ज़्यादा डेकोरेटिव का सिस्टम चल पड़ा है, AI का ज़माना है, कहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। अच्छा, कैपेबिलिटीज़ में गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से आपकी, ठीक है। एबिलिटीज़ या फिर पावर्स या फिर क्षमताओं को दिखाता है, आपकी दोनों को दिखाता है, आपकी मानसिक अक्षमता को भी दिखाता है ये, और आपकी शारीरिक अक्षमता को भी दिखाता है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रकार की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ होती है उनको बताता है, ठीक है। कैपिलरी, कैपिलरी आपकी सूक्ष्म रक्तवाहिका, जो छोटी ब्लड वेसल होती है आपकी, उसको कैपिलरी एक तरीके से बोलते हैं। गलती नहीं करना है, एक बार मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे। कैप
आई और फिर डबल LARY, कैपिलरी, ठीक है। ओके, आगे क्या है, कैप्टिवेटेड, गलती नहीं करूंगा भाई, मैं बोलते ही बता दिया मैंने, गलती नहीं करूंगा। मैं एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच रख लेता हूँ इसका। अट्रैक्टेड एंड चार्म्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग रख लेता हूँ मोहित, आकर्षित, अट्रैक्ट करने वाला, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कार्बोनेटेड एडजेक्टिव के रूप में रख सकते हैं जिसमें कार्बन एक तरीके से है, ठीक है। करियर आपका होता है करियर, अच्छा एक और होता है इसका मित्र, करियर होता है, एक कैरियर होता है, इसको कैरियर पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो होता है बोझा ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक, ठीक है, उनके पहले लिखा हुआ होता है गुड्स कैरियर, ठीक है। करियर नहीं होता, करियर आपका होता है, जो आपका करियर होता है, पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, उसको हम करियर बोलते हैं, ठीक है, कैरियर नहीं बोलते, एक तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे गुड होता है, ये डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट, इसका मतलब होता है अच्छा, अच्छा कहता हूँ मैं यहाँ पे, गुड अच्छा, ठीक है। गुड्स जब होता है इसका मतलब होता है सामान, ठीक है। इस तरीके की बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये हमें नाउन के चैप्टर में देखने को मिलती हैं। जो आपका लूसेंट्स चला हुआ है या मैंने इसकी लाइक पे करवा रखा है, वहाँ पे आप जाके देख लो अगर देखना है तो। और लेटेस्ट में देखना है तो अब नाउन की बारी आएगी आपकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4th पार्ट आने वाला है आपका, जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। 3D को सब्सक्राइब करके रख लो बेसिक से, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो। काम चल रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केओस, गलती नहीं होगी इसमें। कैरेबियन, डबल बी आता है कैरेबियन में, और गलती नहीं करनी है। क्रिस गेल, क्रिस गेल क्रिकेटर है ना, वो कैरेबियन प्लेयर है, ठीक है। ओके, कैरेबियन पावर के नाम से अपने IPL में फेमस रहते हैं, जो ये वेस्ट इंडीज़ या विंडीज़ के जो प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से आपके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे साउथ जो सॉरी बोलते हैं हम आपको, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से मिलके एक विंडीज़ का टीम बनता है। इनका कोई मतलब एक कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज़, ठीक है, या विंडीज़ एक ही कंट्री नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से आते हैं ये सब लोग, और एक टीम बना रखी है फिर इन लोगों ने, ठीक है। डिफरेंट मतलब नेक्स्ट लेवल का टीम है इनका, परफॉर्म करेगा तो बेस्ट करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, ये चीज़ है। कैरेज, कैरेज आपका बड़ा अच्छा स्पेलिंग है, इसको मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा, ठीक है, हाईलाइट भी करना चाहूँगा कैरेज को। व्हीकल होगा जो कैरिंग करेगा पीपल को या गुड्स को, उसको आप जो है कैरेज एक तरीके से बोल देते हो। ज़्यादातर मालगाड़ियों के जो डिब्बे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैरेज। ये आ गया वो वाला करियर दूसरा, ठीक है। वाहक या फिर ढोने वाला, बोझा, बोझा ढोने वाला इसको बोल देता हूँ मैं। पर्सन या फिर थिंग दैट कैरीज समथिंग, लिख लो यहाँ पे, कुछ ऐड करते चला करो, यही तो वीडियो का फायदा है, नहीं तो लिखा हुआ तो यहाँ पे है ही नहीं आपके PPT पे, है ना, या फिर PDF पे। अच्छा, PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या करोगे, 3D का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लोगे, या फिर स्किल IQ नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं दोनों जगह पे, दोनों ही ज्वाइन कर लो, मेंबर्स बढ़ जाएंगे वहाँ पे हमारे, है ना। हाँ, कैरिंग आपका, ठीक है, लेना ले जाना। कैशियर आपको पता है, कैसेट, ये पहले होते थे कैसेट्स, इनमें गाने सुनते थे, ये 3-4 तरीके के होते थे, ऑडियो टेप होते थे, वीडियो वाले को भी कैसेट बोलते थे, जो हमारी CD आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर DVD आई, ठीक है, फिर पेन ड्राइव आया, ठीक है, फिर क्या आया, पेन ड्राइव आया। अभी मतलब ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग ऑनलाइन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपने, जो भी गाड़ी में ट्रैक्टर में जो भी लगाते हैं गाने बाने बजाने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, तो उसमें सीधा फ़ोन से ही कनेक्ट हो जाता है, डाउनलोड कोई करता नहीं है। नेट 5G अभी तक तो अनलिमिटेड चल रहा है अपने देश में, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो पहले के ज़माने में ये कैसेट चलते थे, है ना, पहले डेक में लगाते थे इनको, फिर आपके CD आ गए थे, फिर DVD आ गए थे, फिर पेन ड्राइव आ गए थे, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कास्ट आपका पता है, जाति जो दिखाती है उसको कास्ट बोलते हैं। क्लास, सोशल क्लास सिस्टम है ये। कास्टिगेटेड, वर्ब के रूप में कास्टिगेट, कास्टिगेटेड, कास्टिगेटेड होता है आपका कठोर आलोचना करना बोल सकते हो आप। कैजुअलिटी बोलने में ठीक लगता है बट स्पेलिंग में कई बार गलती हो जाती है, हताहत या घायल आप एक तरीके से बोल सकते हो कैजुअलिटी को। कैच तो गलती करूंगा नहीं मैं, कोट कोट होता है इसका 2nd एंड 3rd फॉर्म, इसको मैं वर्ब के रूप में रखता हूँ, ठीक है। कैटेगरी में भी गलती नहीं करूंगा, कैटरपिलर में भी गलती नहीं करूंगा, डबल L आता है, बस ये ध्यान रखना है। और एक ही जगह पे E करके गलती करवा सकता है एग्जामिनर, कैटरपिलर में जब डबल L के बाद A लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलीफ्लावर में गलती नहीं करवा सकता, फ्लावर की मुझे स्पेलिंग भूलनी नहीं है, कॉली में मैं गलती करने वाला नहीं हूँ।
कॉजवे, कॉजवे, कॉज और वे को इकट्ठा कर दिया मैंने, नाउन वर्ड बना दिया। पुलिया बोल सकता हूँ, पक्की सड़क को भी बोल सकता हूँ कॉजवे। रेज्ड रोड अक्रॉस वाटर या फिर लो ग्राउंड पे जो बनते हैं उनको हम कॉजवे बोल सकते हैं। जो आपके रेलवे के नीचे से कई बार निकाले गए होते हैं कॉजवे, उनको बोल सकते हो एक तरीके से। सबवे भी बोल देते हैं उनको कई बार, है ना। कॉशियस, कॉशियस आपका सतर्क, अलर्टेड, सावधान, ये सब जो है बोल सकते हो। केयरफुल, अवॉइडिंग रिस्क करके जो चलता है वो कॉशियस पर्सन होता है एक तरीके से। चौकन्ना, ये भी लिख लो साथ में, लिखना है तो चौकन्ना, ठीक है, चौकन्ना, एकदम से सावधान। कॉशियसली एडवर्ब है आपका, इसी से बनता है, सेम रूट वर्ड से। सावधानी पूर्वक बोल सकते हो, केयरफुल मैनर में जो काम अपना करता है। सीलिंग, इसमें गलती कर देते हैं हम लोग, मैं आपके लिए हाईलाइट एक तरीके से इसको कर देता हूँ, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। सीलिंग डबल एल कर देता है, गलती मत करना है। सेलिब्रेंट, सेलिब्रेंट, सेलिब्रेट आना चाहिए था, कहीं पे है क्या सेलिब्रेट? सेलिब्रेट जो है, सेलिब्रेंट ये अनुष्ठान करता होता है। सेलिब्रेंट उत्सव मनाने वाला, खुशी मनाने वाला एक पर्सन जो सेलिब्रेट करता है, या पार्टिसिपेंट्स जो किसी सेरेमनी में जाते हैं। तो सेरेमनी भी आपका एक यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में एक तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, सेलिब्रेट का स्पेलिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है, रूट वर्ड के लिए। सेलिब्रेटिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पे सेम रूट वर्ड से बनने वाला है, उत्सव मनाना, जश्न मनाना। सेलिब्रेशन भी सेम वर्ड से बन रहा है, उत्सव या फिर जश्न को आप नाउन के रूप में देख सकते हो, ठीक है। ओके, इस तक जो है आपकी बात यहाँ पे पार्ट नंबर 4 के रूप में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें आप 500 तक कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि 1/6 जो आपका पार्ट है टोटल 3000 का, वो आप नेक्स्ट वीडियो में कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये 4th पार्ट है। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो है ही, देखो, है ना। ओके, और फिर वीडियो को शेयर कर दो लास्ट में, ठीक है। कोई भी फ़ायदा लेना है आपका, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीडीएफ, जो आपके सामने है वो आपको मिल जाएगा, है ना। स्पेलिंग्स में देखो, ये तो है ही नहीं कि आपके बुक में दे रखा है ना, जो सिर्फ वर्ड दे रखा है, ठीक है। एक में 3 है कि 4 लाइनें दे रखी हैं, एक में ही दे रखी हैं, मतलब एक ही पेज पे काम कर रखा है। अब मैं देखो कहाँ कौन से पेज पे पहुंच गया, 15th पेज पे पहुंच गया। इसमें 3-4 लाइनों 2 पेज का भी काम नहीं है, उस पे ये 2 पेजेस का भी, ठीक है। और अपने को 15 पेजेस लग गए यहाँ पे, कुछ तो हमने इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर रखा है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं आपकी, तो आप लोगों को करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए भाई, ठीक है ना, करना भी चाहिए। ये एक आप बोल सकते हो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, कोई बात नहीं है, कमेंट्स में बता दिया करो अपनी जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, सजेशंस है आपके पास, जो भी है आपको बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।